हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे, यूपीएससी, नेट, स्लेट आदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी ये शब्द को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? इसका आंसर है E.O. विल्सन इन 1986। 1986 में E.O. विल्सन ने इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 2, टेक्सास पेकाटा ए ट्री इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज? टेक्सास बेकाटा जो कि एक पेड़ है वो किस बीमारी के इलाज में काम आती है? तो इसका आंसर है कैंसर। कैंसर की बीमारी में ये पेड़ बहुत ही यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉक-बे गल्फ ऑफ मन्नार बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी ऑफ कोरल रीफ? इसका आंसर है फ्रिंगिंग। पॉक-बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार फ्रिंगिंग टाइप के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप आइलैंड बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी ऑफ कोरल रीफ? लक्षद्वीप जो आइलैंड है, द्वीप है, वो किस टाइप के कोरल रीफ के अंदर आता है? इसका आंसर है एटोल्स। ये एटोल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कोरल रीफ? इसका आंसर है फ्रिंगिंग। ये फ्रिंगिंग कोरल रीफ की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ कच्छ बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कोरल रीफ? ये इसका आंसर है फ्रिंगिंग एंड पैची। ये दोनों ही कैटेगरी में आते हैं, फ्रिंगिंग भी और पैची भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, who originated the concept of biodiversity hotspot? इस कंसेप्ट को सबसे पहले किसने व्यवहार किया था, यूज़ किया था? आंसर है नॉर्मन मायर। नॉर्मन मायर ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज रिटेन द आर्टिकल एनवायरमेंटलिस्ट? एनवायरमेंटलिस्ट जो कि एक आर्टिकल है उसको किसने लिखा था? उसको नॉर्मन मेयर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना रिसोर्सेज आर कैरिड आउट बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्वे एंड इन्वेंटराइजेशन का काम करते हैं फ्लोरा एंड फौना के रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच ईयर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? किस साल में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है 1890। 1890 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच ईयर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1916। 1916 में भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच फ्रूट हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इसका आंसर है मैंगो। हमारे देश में मैंगो की ज़्यादातर वैरायटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ द वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व? इसका आंसर है जीन बैंक। जीन बैंक के ज़रिए हम वायबल मटेरियल और एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच ईयर द क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च?
इसका आंसर है 1 अप्रैल 1975। 1 अप्रैल 1975 को क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज द ग्रीन टाइगर प्रॉन हार्वेस्टेड? कहाँ पे यानी कि भारत की किस जगह पे ग्रीन टाइगर प्रॉन हार्वेस्ट यानी कि खेती होती है? इसका आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में ग्रीन टाइगर प्रॉन की हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया इन 2021? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है एट प्रेजेंट? इसका आंसर है 18। अब तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है इसका स्टेट एनिमल क्या है? इसका आंसर है दुगोंग द जेंटल सी काऊ। दुगोंग और जेंटल सी काऊ अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड का स्टेट ट्री क्या है यानी कि राज्य पेड़? तो इसका आंसर है अंडमान पडाउक। अंडमान पडाउक इज द स्टेट ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच ईयर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम्स लॉन्च बाय यूनेस्को? यूनेस्को ने किस साल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया था? इसका आंसर है 1972। 1972 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी फाउंड द ब्राउन एंटीलियड डियर और शंघाई? ब्राउन एंटीलियड डियर और शंघाई कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका आंसर है फुमाडिस ऑफ लॉकटॉक लेक। लॉकटॉक लेक जो कि मणिपुर में है, उस लेक में एक आइलैंड बना हुआ है छोटा सा जिसे फुमाडिस कहते हैं। वहाँ पे हम शंघाई नाम के हिरन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज़ द मेजर ब्रीडिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडल टार्टल? भारत में कहाँ पे एक मेजर ब्रीडिंग साइट है ऑलिव रिडल टार्टल का? इसका आंसर है गहीरमाथा बीच। गहीरमाथा बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है जो कि जहाँ पे ऑलिव रिडल टार्टल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज़ द सॉल्ट टॉलरेंट इकोसिस्टम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन? सॉल्ट टॉलरेंट यानी कि पानी में नमक की मात्रा होने पर भी पेड़ यानी कि हर्ब्स और श्रब्स उगते हैं, तो इकोसिस्टम है मैंग्रोव्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ मैंग्रोव इन द कंट्री? हमारे देश में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल। सुंदरबन ही एकमात्र मैंग्रोव है जो कि भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच प्लेस वी फाउंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? भारत की किस जगह पे सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं? इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम व्हिच डेट इंडिया हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन? किस साल से भारत रामसार कन्वेंशन के एक पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 से भारत रामसार साइट का एक पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।